दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं बायो एनर्जी एक्सपो में, जिसका आयोजन यशोभूमि में किया जा रहा है द्वारका में। फिलहाल मैं मौजूद हूं इकोश्योर पल्प मोल्डिंग के स्टॉल पर। किसानों के साथ एक बड़ी समस्या थी पराली जलाने की, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये एक परेशानी बढ़ती गई, उसी के साथ इसके सॉल्यूशन भी मिलते गए। फिलहाल ये कंपनी एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है कि किस तरीके से पराली से जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनको बना के इस समस्या का जो निजात पाई जा सकती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गोविंद जी मौजूद हैं, जो कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं कंपनी में। सर बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर, थैंक यू। सबसे पहला सवाल यही है, इकोश्योर नाम देखने में भी जैसे इकोनॉमी को श्योर करने वाला, तो क्या है कंपनी, किस तरीके से काम करता है? हमने काफ़ी टाइम तक इस मार्केट के प्रकार रिसर्च किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आया प्लास्टिक हमारा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, मिट्टी को ख़राब करता है, क्योंकि मिट्टी में डालने के बाद वो डाइल्यूट नहीं होता है। तो काफ़ी टाइम पे रिसर्च करने के बाद में हमने फिर मशीन इन्वेंट किया, अपना पल्प मोल्डिंग मशीन। हमारे पास में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पराली और बगास, जिसको फार्मर्स जला देते हैं, तो उसी को हम कन्वर्ट करके और डिस्पोजेबल टेबलवेयर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में ला रहे हैं। इसमें के हमारे सारे प्रोडक्ट जीरो प्लास्टिक हैं, कंपोस्टेबल हैं। आप यूज़ कीजिए और कहीं भी फेंक दीजिए, 45 से 90 दिन में वो कंपोस्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो अभी तक हम देखते थे जैसे स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जैसा आप बता रहे हैं कि पराली का एक समाधान उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इन राज्यों में ये एक बड़ी समस्या थी पराली। तो किस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो मतलब इन सब चीज़ों से बनाए जा सकते हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप कमेंट कर सकते हैं? इसमें सर अभी जो मेन हमारा फोकस है डिस्पोजेबल टेबलवेयर्स हैं, जो कि हमारा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ का तकरीबन 40% हमारा टेबलवेयर आता है। तो उस 40% को हम रिप्लेस करने का टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम उस 40% को हम हटाएं, डिस्पोजेबल टेबलवेयर को कंपोस्टेबल लेके आएँ। क्योंकि प्लास्टिक आप यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने यूज़ किया और फेंक दिया, ऐसा नहीं खाली इन्वायरमेंट को ही हार्मफुल करेगा, वो आपकी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। माइक्रो प्लास्टिक हमारी बॉडी में जा रहा है, कई तरह की बीमारियां आ रही हैं, कैंसर है और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो हमारा टारगेट है कि हम प्लास्टिक को हटाएं और इस तरह के डिस्पोजेबल टेबलवेयर हम लेके आएँ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है कि हम इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, जहाँ पे आप थर्माकोल, प्लास्टिक, ईपी फॉर्म में जो भी पैकेजिंग हमारे पास आ रही है, उसको भी रिप्लेस करके हम पल्प में लेके आ रहे हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जैसे ये तो एक मतलब एक सॉल्यूशन हो गया, परमानेंट सॉल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट भी लगातार प्रयास कर रही है इन चीज़ों को बढ़ावा देने की, कि पराली ना जला के उसको, चाहे इंडस्ट्रियल रूप से हम कहें कि इंडस्ट्रियल रूप में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल रूप से उसका यूज़ होता है और इस तरीके के ऑप्शन है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चैलेंजेस अभी, क्योंकि एक एडॉप्शन में टाइम लगता है, क्या चैलेंजेस इस इंडस्ट्री के सामने भी है? तो सबसे बड़ा चैलेंज है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, बट अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अभी एक इवेंट हमने अटेंड किया था, उसमें काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि इस तरह का सोल्यूशन भी अवेलेबल है मार्केट में। तो अवेयरनेस लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लोग अवेयरनेस के बिना लोगों को पता नहीं चलेगा कि इस तरह के सोल्यूशन है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर क्या देखते हैं आप इस इंडस्ट्री का? फ्यूचर अभी लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, और होपफुली लोग अवेयर होंगे और उसके बाद में हमारा मार्केट सुधरेगा। अभी मार्केट की हालत ख़राब है काफ़ी, केवल लोगों की वजह से, क्योंकि लोगों को सस्ता चाहिए। उनको अवेयर होना पड़ेगा कि वो हार्मफुल है उनके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, तो वो सब सोचना पड़ेगा लोगों को। इको फ्रेंडली जो सॉल्यूशन है ये, अगर कोई मान के चलते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम एक एग्जांपल ले, शुगर केन, वेस्टर्न यूपी जो बेल्ट है या फिर हरियाणा है, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहाँ पे से काफ़ी बगास और पराली जैसी चीज़ें निकलती हैं। तो उसके आसपास जो अगर कोई प्लांट अपना स्टैब्लिश करना चाहता है या लगाना चाहता है, तो लगभग क्या क्राइटेरिया उसको फॉलो करना पड़ेगा? तो सबसे पहले उनके पास में लैंड अवेलेबल होना चाहिए, तकरीबन 15 से 30 हज़ार स्क्वायर फीट, जिसमें हम शेड लगा के ये प्लांट सेटअप करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडीज़ है, इंसेंटिव्स हैं, फिर भी इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तकरीबन अगर 6 टन डेली प्रोडक्शन का हम प्लांट सेटअप करते हैं, उसके लिए तकरीबन 9 से 10 करोड़। अंत में चलते चलते जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
start using compostable tablewares, stop using plastic. थैंक यू सो मच। गोविंद ये थे हमारे साथ, गोविंद जिन्होंने बताया कि किस तरीके के जो सॉल्यूशन है कंपनी अभी उपलब्ध करा रही है, और खासकर एग्रो सॉल्यूशन को लेके, जो वेस्ट होता है एग्रो का उसको लेके जो सॉल्यूशन कंपनी उपलब्ध करा रही है। इसी तरीके की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।